तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं पैलिड्रोम स्ट्रिंग। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना, लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। अभी मैं आपके लिए इंट्रो क्लिप प्ले कर रहा हूँ, उसको देख लो। उसके बाद हम लोग हमारा लेक्चर स्टार्ट उसके करते हैं। बाद आप लोग क्या करोगे, रिवर्स इज इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ होती है वो 1 से चालू होती है, इंडेक्स जो होता है वो 0 से। सो आई होप गाइस आपको इंट्रो क्लिप देखने में मज़ा आया होगा। तो हम लोग आज का लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं। तो हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होगे, अच्छे होगे। आज के लेक्चर की बात करें गाइस, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं पैलिड्रोम स्ट्रिंग। अगर आप लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हो तो सबसे पहले जाओ और पैलिड्रोम स्ट्रिंग से भी पहले आप लोग देख लो रिवर्स स्ट्रिंग। अगर आपको रिवर्स स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो जल्दी से जाओ रिवर्स स्ट्रिंग देख लो, उसके बाद जल्दी से आ जाओ पैलिड्रोम स्ट्रिंग में। बहुत ज्यादा नहीं होगा, रिवर्स स्ट्रिंग को आप लोग अगर 1.5 की स्पीड से देखोगे तो भी आपको जल्दी से कवर हो जाएगा। तो ये रिवर्स स्ट्रिंग है, देखो मैंने आपको यहाँ पे फोटो दिखा दिया उसका। इतना अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है, आप इसे देख सकते हो, ठीक है। और हेड सर्विस। अभी आ जाते हैं हम लोग पैलिड्रोम स्ट्रिंग के अंदर। सेम कॉन्सेप्ट जो हमने रिवर्स स्ट्रिंग में अप्लाई किया था वही अप्लाई करना है। बट इसमें क्या करना है, पैलिड्रोम स्ट्रिंग में क्या होता है, जैसे कि आप लोग कोई एक हम लोग नेम ले ले, जिसमें हम लोग लेते हैं मॉम, ठीक है। अब ये मॉम जो नेम है उसमें अगर आप लोग इसे रिवर्स करोगे, मॉम नेम को क्या करोगे, रिवर्स करोगे। अगर रिवर्स करोगे तो मॉम का मॉम ही रहेगा, लाइक दिस। और आप लोग इसे रिवर्स कर दिया तो भी ये मॉम का मॉम ही रहेगा, ठीक है। सो लाइक दिस ऐसा होता है। रिवर्स करने के बाद भी वो स्ट्रिंग सेम टू सेम रहे, क्या रहे, सेम टू सेम रहे, उसे हम लोग कहते हैं पैलिड्रोम स्ट्रिंग, ठीक है। सो ऐसी स्ट्रिंग को हमको ढूंढना हो तो सबसे पहले हमको क्या करने का, रिवर्स करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। रिवर्स करना आपको आना चाहिए। अगर आपको रिवर्स करना आएगा तभी आप लोग आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, रिवर्स में एक सबसे पहले तो आप लोग लेन फंक्शन बना दोगे, ठीक है। एक सबसे पहले आप लोग क्या कर दोगे, लेन फंक्शन बना दोगे, जिसके अंदर आप लोग स्ट्रिंग की लेंथ डालोगे, यानी जो भी स्ट्रिंग की डॉट लेंथ कर दोगे आप लोग, जिसके कारण आपको क्या मिल जाए, स्ट्रिंग की लेंथ मिल जाए, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या, फॉर लूप रन कराओगे। और अब आप लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि देखो अब आपके पास स्ट्रिंग क्या है, एम ओ एम। जब आप लोग स्टर लेंथ करोगे तो आपको लेंथ क्या मिलेगी, 1 2 एंड 3। बट जो यहाँ पे फॉर लूप में जो चलेगा वो दिखेगा इंडेक्स को। इंडेक्स क्या होता है, 0 1 2, यानी हमको तो 2 चाहिए। यानी हमको क्या बनेगा, जो लेंथ आई थी स्ट्रिंग लेंथ -1, ठीक है। सो ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। ये बात जो थी मेन थी। अगर आपको डाउट आएगा तो इसमें ही आएगा, इसलिए ये बात का थोड़ा ध्यान रखना। तो आप लोग क्या करोगे, लेन -1 कर दोगे, जिसके कारण आपको एक पीछे का सबसे फर्स्ट डिजिट मिल जाए, ठीक है। फिर वही सेम टू सेम केस, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आई माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें पीछे से आना है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे एक रिवर्स का भी आप लोग एक सेक्शन बनाओगे, क्योंकि हमको रिवर्स करना है, तो उस रिवर्स को आप लोग कर दोगे 0। बट यहाँ पे 0 होता नहीं, ये स्ट्रिंग है, इसलिए आप लोग इसे कर सकते हो नल, ठीक है। और अगर आपको उसे नल भी ना करना, क्योंकि पीछे नल लिखा हुआ आएगा, तो आप लोग एक स्पेस छोड़ सकते हो ऐसे, ठीक है। इट्स टोटली ऑन योर विश। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, रिवर्स इज इक्वल टू, बट अगर आप लोग स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप लोग नल से करना, ठीक है। उसके बाद आप लोग उसे स्पेस लगा देना, ठीक है। इट्स टोटली ऑन यू, आपकी मर्जी। रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स प्लस कर दो आप लोग। यहाँ पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हमारा नंबर नहीं होता, इसलिए आप लोग डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते, जो लास्ट डिजिट है वो। यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले करना पड़ेगा, ये हमने कर दिया। उसके बाद हमको स्टार डॉट 4 ऐड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, 4 ऐड। जब आप लोग 4 ऐड लिखते हो तो जो कैरेक्टर होता है उस जगह का, यानी हमारे पास एम है, तो आई अभी आई के अंदर जो भी कैरेक्टर आएगा, यानी हमारे पास एम आएगा, तो वो हमको एम दे देगा, ठीक है। सो हम लोग यूज क्या करते हैं, 4 ऐड, ठीक है। और बस हम इसे कंप्लीट कर देंगे, और ऐसे हमको फिर शाउट करवा के हमको मिल जाएगा हमारा रिवर्स से पूरा रिवर्स स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझा देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाए, ठीक है। देखो हमने मॉम लिया, अब हम लोग गए अंदर, तो हमें मिला इंट आई इज इक्वल टू लेन -1, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, ठीक है। अब मॉम के अंदर सबसे फर्स्ट हमारी लेंथ थी 3, 1 2 3। अब लेंथ -1 है 2, 0 1 2, तो इंडेक्स में 2 क्या है, एम है। तो हमारा यहाँ पे आ गया रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स प्लस 4 एट आई, ठीक है। रिवर्स प्लस, एक सेकेंड, हमारे स्टक हो गया 4 एट आई। अब 4 एट आई हमको मिल गया एम, ठीक है। उसके बाद ये फिर से चलेगा ऊपर जाके, फिर लेन -1 वो फिर से करेगा, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये चलेगा। फिर से लेन -1 करेगा, लेन इज इक्वल टू 0, जब तक 0 ना हो जाए तब तक वो करेगा, यानी एम तक ना जाए तब तक। फिर से हमको 4 8 मिलेगा, फिर से वो मिलेगा, और फिर हमको
एम मिल जाएगा, ऐसे हमको रिवर्स स्ट्रिंग एमओएम मिल जाएगी। इसलिए मैंने आपको बोला कि सबसे पहले आप रिवर्स स्ट्रिंग देख लो। ये कॉन्सेप्ट पूरा जो मैंने इधर समझाया वो रिवर्स स्ट्रिंग का था। अगर आपको क्लियर होता ना तो मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट तो भी अभी आप एक बार देख लेना जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए। ठीक है, अब हम लोग पैलिंड्रोम स्ट्रिंग की बात करते हैं। इतना हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम लोग एक पेज ऐड कर देते हैं। मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ, रुक जाओ। ओके ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक इफ स्टेटमेंट चलाना पड़ेगा। इफ स्टेटमेंट तुमको ये कहना पड़ेगा जो भी स्ट्रिंग हमने पहले ली थी वो इक्वल हो जाए किससे, रिवर्स वाली स्ट्रिंग से। जो पहले वाली स्ट्रिंग थी वो रिवर्स वाली स्ट्रिंग से इक्वल हो जाए तो हम लोग शॉर्ट करवा के कह सकते हैं कि ये हमारी एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। ठीक है, ये हमारी एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। या तो फिर आप लोग क्या करवा सकते हो, एल्स करके कह सकते हो कि ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है, या तो ये एल्स करके कह सकते हो नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। ठीक है, सो दैट्स इट। इतनी सिंपल सी बात थी, इतनी छोटी सी बात थी जो आपको समझनी थी। ठीक है, बस इतना आपको आ गया, यानी आपको पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बहुत ही अच्छे से आ गया। अब हम लोग जल्दी से जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मैं अभी विजुअल स्टूडियो कोड में एंटर हो चुके हैं। एक काम करते हैं, हम लोग इसे बंद कर देते हैं और फिर हम लोग आ जाते हैं इधर एक्सरसाइज डॉट जावा में। इधर आके हम लोग एक न्यू फाइल बना देते हैं जिसमें हम लोग लिखते हैं पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। ठीक है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, एक सेकंड हमने स्पेस डाल दी, डॉट जावा कर देते हैं। ठीक है, जिससे आपको पता चले। अब हम लोग आ जाते हैं और ये लीप ईयर वाला भी निकाल देते हैं। ठीक है, इधर आ जाते हैं और इधर लगा देते हैं मेन। ठीक है, अरे यार ये दो एम हो गए। चलो मेन फंक्शन आ गया, कॉल करवा दिया हमने मेन को बहुत ही अच्छी तरीके से। अब हम लोग काम करते हैं कि हम लोग को जो इनपुट लेना होगा वो हम लोग यूजर से लेके, ठीक है, यूजर से लेके यानी अब हम लोग ऊपर चले जाते हैं और इम्पोर्ट करा देते हैं हमारा जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, स्कैनर। ठीक है, एक एंटर कर देना, इससे अच्छा दिखे हमारा प्रोग्राम। अब हम लोग स्कैनर क्लास को कॉल करवा देते हैं, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, एक सेकंड हमने ये शिकायत गलत में कर दी, सिस्टम डॉट इन, यानी सिस्टम हमको इनपुट देगी। ठीक है, और ये हमारा हो गया, बहुत अच्छी तरीके से हमारा ये हो गया। उसके बाद हम लोग शाउट करा देते हैं जो हमको यूजर को दिखाना है वो चीजें। यूजर को हमको दिखाना है एंटर अ स्ट्रिंग। ठीक है, एंटर अ स्ट्रिंग, ऐसा आप लोग लिख सकते हो। इससे अच्छा मैं क्या कहता हूँ कि अगर आपको यूजर से इनपुट ना लेना हो तो आप लोग डायरेक्टली भी चालू कर सकते हो, बट हम लोग यूजर से ले लेते हैं। चलो हमने ले ही लिया है तो कोई बात नहीं, चलो एंटर स्ट्रिंग हमने उसे दे दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग, और फिर उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग में दे देंगे एस टी आर, जो हमारी स्ट्रिंग होगी इज इक्वल टू एस सी डॉट, हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट। ठीक है, एक्स सी डॉट नेक्स्ट, ये एस सी डॉट नेक्स्ट हमारी जो स्ट्रिंग जो इनपुट हमें यूजर देगा वो। ठीक है, उसके बाद हम लोग कर देते हैं स्ट्रिंग। अब एक मेन चीज जो आपको समझनी है, अब आपने जब भी वो मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया था यहाँ पे जो स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग को हमको कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। रीजन क्या है पता है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसे आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर बार जब रिवर्स चल रहा है तब हमारी स्ट्रिंग की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। कभी वो एम हो रही है, कभी वो ओ रही है, कभी वो एम हो रही है। ठीक है, सो ऐसे हर बार चेंज हो रही है हमारे स्ट्रिंग की वैल्यू। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो लास्ट फाइनल में बोले एम ओ एम मिल रहा है, और हर बार स्ट्रिंग की वैल्यू चेंज हो रही है। यानी अगर हमको दिखाना हो किसी यूजर को कि हमारी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग की वैल्यू और जो हमने स्ट्रिंग बनाई है वो दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, इसीलिए हमको इसको सबसे पहले तो कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। इसे हम लोग सबसे पहले कहीं पे स्टोर करेंगे उसकी, क्योंकि हम लोग स्टोर कर देंगे तो ये वैल्यू वही की वही रहेगी, सब लास्ट तक वैसे स्टोरी रहेगी। तो हम लोग क्या करते थे, इसे इस स्ट्रिंग को कहीं पे स्टोर कर देते हैं। तो हम लोग एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना देते हैं और उसके अंदर हम लोग इस स्ट्रिंग को स्टोर कर देते हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी तरीके से हमारी स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स वेरिएबल बना देते हैं। एक रिवर्स वेरिएबल हमने बना दिया यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से। नीचे आ जाते हैं, काम हो गया हमारा। अब हम लोग इंटर लेंथ, जो मैंने आपको बताया था लेंथ वेरिएबल बनाना है, जिसमें हमने क्या किया, स्ट्रिंग डॉट लेंथ। लेंथ वेरिएबल हमने क्यों बनाने का कहा था, क्योंकि हमें वहां से जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी, जिससे जितने वर्ड की स्ट्रिंग लिखी होगी उसकी लेंथ मिल जाएगी। बस हमको क्या करना है कि जो स्ट्रिंग लेंथ होती है वो 1 से चालू होती है, इंडेक्स जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए हमको एक -1 करना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स इट, इतना सही काम हमको करना होता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एंड, उसके बाद हम लोग करेंगे आई इज इक्वल टू, सिंपली कर देना लेन -1। ठीक है, उसके बाद आप लोग कर सकते हो आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
उसके बाद आप लोग कर सकते हो आई माइनस माइनस, दैट्स इट। हमको सिर्फ इतना ही काम करना था। उसके बाद आप लोग डायरेक्टली करवा सकते हो शाउट, सॉरी शाउट नहीं करवाना है, हमको करवाना है सिर्फ रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स। और उसके बाद आपको क्या करवाना है, रिवर्स प्लस आपको यहाँ पे करना है डायरेक्टली, यहाँ पे एक फंक्शन यूज होता है चार एट। देखो इसने हमको ऑटोमेटिक ले लिया जैसे हमने डॉट दबाया। चार एट फंक्शन इसलिए यूज होता है, चार एट से हमको क्या मिलता है, जो कैरेक्टर होता है उस जगह का, यानी कि एम हो तो एम, ए तो ए, तो वो उस कैरेक्टर की वैल्यू हमको डायरेक्टली मिल जाती है। तो स्ट्रिंग के अंदर एक चार एट नाम का फंक्शन इनबिल्ड होता है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको डायरेक्टली इफ स्टेटमेंट को रन करवाना है। इफ स्टेटमेंट के अंदर आपको डायरेक्टली लिख देना है कि जो हमारा टेम्प, मतलब जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू है जो कि हमने टेम्प में स्टोर की है, वो यहाँ पे स्ट्रिंग की बात करें तो हम लोग यूज करते हैं डॉट इक्वल। नंबर में होता है इक्वल्स, इक्वल्स आप लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हो, हम यहाँ पे यूज करते हैं डॉट इक्वल्स, ठीक है। सो टेम्प डॉट इक्वल आपको करना है रिवर्स, यहाँ पे उसने ऑटोमेटिक कर दिया, हमको कुछ करने की जरूरी नहीं पड़ी। एक सेकंड, मैं जेड 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 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक हमको करके दे दिया। आपको क्या करना है, जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको इक्वल करना है, किससे, जो रिवर्स वैल्यू आएगी उससे। अगर वो इक्वल हो जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, शाउट करके कि ये हमारी एक, इट इज अ पैलिड्रोम स्ट्रिंग। हम लोग कह सकते हैं इट इज अ पैलिड्रोम स्ट्रिंग, ठीक है। ऐसा हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं, नॉट अ बिग डील। उसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं और हम लोग कर देते हैं यहाँ पे एल्स, और एल्स के अंदर आप लोग लगा सकते हो वापिस शाउट करके इट इज नॉट अ पैलिड्रोम, पैलिड्रोम स्ट्रिंग, ठीक है। ऐसा करके आप लोग इस फंक्शन को सेव करवा सकते हो। अब आप लोग डायरेक्टली जाते हो इधर, और जैसे आप इस फंक्शन को रन कराओगे, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। और अब हमारा फंक्शन यहाँ पे रन होगा, मैं इसे क्लिक कर देता, जिसके कारण ये अच्छे से जल्दी से फंक्शन को रन करवा दे हमारे, और ये हमारा फंक्शन रन हो गया। यहाँ पे अब यूजर हमको पूछ रहा है एंटर अ स्ट्रिंग। सबसे फर्स्ट स्ट्रिंग हम लोग क्या डालेंगे, एम ओ एम, ये हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग होगी। जैसे हमने एंटर दबा दिया, उसने हमको कह दिया यस एम ओ एम इज अ पैलिड्रोम स्ट्रिंग, बिकॉज एम ओ एम जो होता है उसका रिवर्स भी एम ओ एम होता है। अब एक काम करते हैं, एक ऐसी स्ट्रिंग डालते हैं जिसका रिवर्स ऐसा ना हो। हम लोग हमारे चैनल का नेम देते हैं एनजेपीके। एनजेपीके का रिवर्स केपीजेएन होता है, यानी उल्टा होता है। जैसे मैं एंटर करूंगा और इसने हमको बता दिया नो इट इज नॉट अ पैलिड्रोम स्ट्रिंग। आप अपना इनपुट ध्यान से देखो, एनजेपी का रिवर्स एनजेपी के नहीं होता है। फिर से मैं चला हुआ, हम लोग डालते हैं मैडम, मैडम में सेम केस होता है। सो हमको मिल गया यस एमएडीएम, और उसका रिवर्स देखो तो एमएडीएम। हाँ, तो ये एक पैलिड्रोम स्ट्रिंग है सर, आपने एकदम सही इनपुट डाला है। उसके बाद आप लोग लिख सकते हो कुछ भी, आपकी इच्छा में पी आर लिख देता हूँ, इसका उल्टा आर ए पी होता है। एक सेकेंड, मैं पी आर एस लिख सकता हूँ, पी आर एस होता है, उसका उल्टा एस आर ए पी होता है, यानी अ, उसके उल्टे के साथ वो मैच नहीं हो रहा है, यानी ये एक पैलिड्रोम स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। सो इट इज नॉट अ पैलिड्रोम स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छे से हमको यूजर उसने दे दिया कि इट इज नॉट अ पैलिड्रोम स्ट्रिंग, और हमारा फंक्शन जो है बहुत ही अच्छी तरीके से रन हो रहा है यहाँ पे। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले बताया, अगर आप लोग इसमें नए हो पैलिड्रोम स्ट्रिंग में, तो आप लोग क्या करो, ये जो रिवर्स स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट है जो मैंने चलाया था उसको देख लो। देखो मैंने इसके अंदर सेम कॉन्सेप्ट है, हमको ये सेम कॉन्सेप्ट को यूज करना है। रिवर्स स्ट्रिंग जो थी वो मैंने पहले इसलिए चलाई, रीजन यही ताकि आपको पैलिड्रोम स्ट्रिंग अच्छे से आए। सेम यही कॉन्सेप्ट को यूज करना है हमें, और हमें सिर्फ एक ही काम इसके अंदर ज्यादा ऐड करना है, वो है ये इफ एल्स स्टेटमेंट। आप लोग देखोगे यहाँ तक जो है सब कुछ सेम है इन दोनों का, यहाँ तक जो है इन दोनों का सब कुछ सेम है। आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो, ठीक है, सब कुछ सेम है। सिर्फ यहाँ पे मैंने स्कैनर कास्ट यूज किया, उसकी जगह उसने डायरेक्ट इनपुट दिया है, और कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। और सिर्फ एक ही चीज हमको ऐड करने की रहती है, ये है इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर आप लोग पहले, अगर आपने रिवर्स स्ट्रिंग आती है तो आप लोग पैलिड्रोम स्ट्रिंग बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। अगर आपको रिवर्स नंबर आता है तो आप लोग पैलिड्रोम नंबर अच्छे से समझ सकते हो। सिर्फ एक ही चीज ऐड करने की होती है इफ एल्स स्टेटमेंट, कि ये अगर इक्वल हो तो ये, और ना हो तो ये, ठीक है। दैट्स इट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इस चीज को भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा, क्योंकि ये मेन चीज थी, यही चीज समझने की थी इसके अंदर, ठीक है। सो हैव अ ग्रेट डे गाइस, एंजॉय योर डे, बाय बाय।